इसके हाथ में भाजपा का झंडा, वो है बलात्कारी और गुंडा। दूसरा गुजरात उन्होंने मणिपुर को बनाया है। गुजरात मॉडल है मणिपुर के अंदर। बिल्कुल गुजरात मॉडल है। आपको हर चीज सवाल मुक्त चाहिए, घर भी आपको ऐसा चाहिए, घर में कोई नहीं हो, बीवी न बच्चा नींद पड़े अच्छा, पत्नी भी सवाल ना पूछे, अगर पत्नी सवाल पूछे तो पत्नी को परित्याग कर दीजिए। सारे गुंडा मवाली वे तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, और सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। हाँ, भाजपा का विधायक ने साफ साफ कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता किस तरीके से भाजपा के नेता वहाँ हथियार बांट रहे थे, किस तरीके दंगाइयों का साथ दे रहे थे। आप थे वहाँ पे? अरे वैसे नहीं मत बकरी की तरह। आप मणिपुर की हिंसा नहीं शांत करा सकते हैं तो देश को सुरक्षित क्या रख पाएंगे आप? अरे भाई, अरे आप बेशर्मो, किसी का घर चल रहा है और वहाँ पे जाके आप रोटी, अगर आपके घर की मणिपुर में जाकर मणिपुर में बेशर्मो, अगर आपके घर की महिलाएं होती तब भी क्या आप यही जवाब देते? आप गोबर को चौवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकार हैं और आप जैसे पत्रकारों के कारण देश का बेड़ा गर्क हो गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी है, सामाजिक कार्यकर्ता। इनसे बातचीत करेंगे मणिपुर के अंदर जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें सामने आई, उसको लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें विपक्ष के जो नेता है, जो इंडिया गठबंधन है उसके जो नेता है, आज वो मणिपुर में पहुंचे। पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी सामाजिक कार्यकर्ता है, कैसे देख रहे हैं? पंकज जी स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पे। आपके जो गठबंधन के लोग हैं इंडिया वाले, वो मणिपुर जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप पत्रकारों को एक बीमारी अरे है, जरा मोदी भी- फिविया की बीमारी है। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो। हाँ, तो मणिपुर हालात सुधर रहा है कि नहीं? अरे सुधर रहा है? मणिपुर देश का ही अंग है, अभिन्न है या पाकिस्तान में है? बिल्कुल देश का अंग है। तो देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोले चिंता का- मोदी जी बोले कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब। अगर यही किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती मणिपुर में तो प्रधानमंत्री 36 सेकंड नहीं 36 घंटे लगातार बंगाल में टीएमसी की सरकार है। बंगाल के हालात देखिए, महिलाओं के अच्छा। साथ क्या हो रहा है। अब हाँ, नहीं बोलेंगे। राजस्थान भूल गए? राजस्थान देखिए, राजस्थान भूल गए? नहीं याद है सबको, याद है ना, पक्का याद है। हाँ। तो राजस्थान में जिस दलित युवती के साथ कुकर्म हुआ, वो कुकर्मी कौन है आप बता दीजिए। पत्रकार हैं आप, कैमरे के सामने हैं, आप बोलिए। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हाँ। एबीवीपी का कार्यकर्ता है। आप कोई भी हो, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कोई इस तरह क्राइम करे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, भले वो किसी भी पार्टी का हो। भाई आपकी माने सरकार दिल्ली है। में हाँ। केंद्र सरकार के अंदर पुलिस आता है, भारतीय तो जनता आप पार्टी ये के कह रहे हैं अंदर कांग्रेस की 15 सरकार है और बीजेपी के लोग वहाँ पे यार। खुले घूम रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ कांग्रेस की सरकार बनने आप का? सुनो, क्या फायदा हुआ आपके आप प्रचार करने भारतीय का? जनता क्या पार्टी फायदा ज्वाइन- हुआ? मैं आपका क्या कह रहा हूँ सुन तो लो। आपने तो कांग्रेस ज्वाइन अरे कर ली ना। भैया, आपने कांग्रेस अरे ज्वाइन कर ली ना। सुन तो लो। हाँ, बताइए। देखिए, सवाल राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। सवाल निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड का गठन किया गया था, उस फंड में कटौती की क्यों गई? दूसरी बात, निर्भया के बाद बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार अब लोग कह रहा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बस कर यार। हाथ जोड़ रही है देश की महिलाएं। और आप सुनिए, आपसे हाथ जोड़ रही है भाजपा से। हाँ। अब एनसीआरबी का डाटा उठाइए, भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा महिलाओं पर हिंसा बढ़ा है। क्यों? क्यों बढ़ा आप बता दो। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ। तो आखिर अगर आप सख्ती से कानून बनाए होते तो इस तरह की वारदात नहीं होती। और मणिपुर में बीएसएफ के जवान जिन्होंने कारगिल में भारत को बचाया था, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और उनकी संवेदना अगर आप सुने होते, मणिपुर की घटना कोई आज की घटना नहीं है, देश में अब तक का सबसे बड़ा हिंसा है, जिस पर तमाम सरकार में बैठे हुए लोग डबल इंजन की सरकार। लेकिन पंकज जी आप इस बात को भी जानते हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं, मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसके पीछे का जो इतिहास है वो पुराना है, ये आज का नहीं है, पहले होता रहा है वहाँ इस तरीके से। और ये जो पूरे घटना कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है इस तरह क्रैश सामने आया। मतलब आप बचपन में कपड़ा नहीं पहनते थे तो ये आज क्या कह रहे हैं? कोर्ट के फैसले के बाद क्रैश अरे सामने सुन तो आया। लो यार, हाँ। मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। कोर्ट कब संज्ञान लिया आप ये बताओ? जिस पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज किया गया, 60 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और तो और सदन में चर्चा के बाद सत्ता पक्ष के लोगों की जवाबदेही है कि सदन सुचारू रूप से कैसे चले, एक चुना हुआ सांसद सरकार से सवाल कैसे पूछे। आपको हर चीज सवाल मुक्त चाहिए, घर भी आपको ऐसा चाहिए, घर में कोई नहीं हो, बीवी न बच्चा नींद पड़े अच्छा, पत्नी भी सवाल ना पूछे, अगर पत्नी सवाल पूछे तो पत्नी को परित्याग कर दीजिए। आप
विपक्ष चाहते ही नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता सवाल पूछे, कोई नेता सवाल पूछे, कोई संसद की गतिविधियां चले ताकि देश के सामने में दूध का दूध पानी का पानी हो। तो आप जबरन आवाज म्यूट कर देंगे। आपने उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज म्यूट कर दी। क्यों भाई? आजादी के 75वें साल में भी एक दलित नेता का आवाज बंद कर देंगे? ये नहीं जाएगा, आपका रोना नहीं जाएगा। मैंने दलित सांसद है तो उनकी आवाज बंद कर दीजिएगा। राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे तो आवाज बंद कर दीजिएगा। राहुल गांधी भी दलित है। अरे भाई तो आप जो तर्क दे रहे हैं, आप हर बात में दलित ले आते हैं, दलित मुसलमान, ये आपका ये। अरे वैसे नहीं मत बकरी की तरह। आज भी हरदोई में ब्रजेश पाठक का करीबी मारा पीटा, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। हमने अरुण वाल्मीकि की हत्या देखी है, हमने बहन मनीषा की देखी है, हमने आप वही चीज है ना। अरे आपने तो जमाना देखा, आपने तो कांग्रेस की भी सरकार देखी है, क्या हालात है वो बात छोड़िए। खैर अब ये बताइए, मणिपुर के अंदर जो स्थिति है उसके बाद क्या आपको लग रहा है सदन जो चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है, विपक्ष के लोग जो हंगामा कर रहे हैं, जवाब कौन देगा? अगर देश के अंदर इस तरह हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की। अमित शाह जी कह रहे हैं हम जवाब देने के लिए तैयार है। अब और क्या चाहिए आपको? अगर आप जो है मणिपुर जा रहे हैं, विपक्ष के जो सांसद है उनको बंगाल भी जाना चाहिए, दूसरी जगह भी जाना चाहिए, ये टूरिज्म बना के रख दिया। जिसके हाथ में भाजपा का झंडा वो है बलात्कारी और गुंडा। सारे गुंडा मवाली वे तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। आप बताओ, वही अजीत पवार को गाली देते हैं, अजीत पवार के साथ सरकार बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं, वित्त मंत्री बना देते हैं। जिस शुभेंदु अधिकारी को गाली देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन के सब में सब पकड़ाता है, नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। जिस जी को बुरा भला बोले बिना आपको नींद नहीं आता है? शर्म है? अरे भैया आप रोटी खाते हो, आपको नींद आता है कि नहीं आता है? आपको नींद आता है कि नहीं आता है? अरे बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो आपने देखा अभी जीएसटी 12% लगने जा रहा है छात्रों के हॉस्टल पर भी, पीजी पर भी। आप कह दो तो आप मोदी जी को भला बुरा कह रहे। अरे भैया बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। आप निसंतान है इसका क्या मतलब? देश के सारे लोग निसंतान थोड़े ना है, लोगों के बच्चे हैं, पढ़ने जाएंगे, आप उस पर जीएसटी लगा दोगे? आपको अरे भाई फिर वही बात। अरे ठीक है, मुद्दा जीएसटी नहीं है, मुद्दा है, सारे चीज मुद्दा है। नोटबंदी से आपने परेशान किया, जीएसटी से परेशान किया, आपने मणिपुर की घटना पर चुप रह के आपका चुप्पी साधना। वहां भाजपा का विधायक ने साफ साफ कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता किस तरीके से भाजपा के नेता वहां हथियार बांट रहे थे। अच्छा। किस तरीके दंगाइयों का साथ दे रहे थे। आप थे वहां पे? सुन लीजिए, अब ये बताइए, आप जा रहे हैं मणिपुर, आप मणिपुर जा रहे हैं? जरूर जाएंगे। मणिपुर जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? मणिपुर के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि दूसरा गुजरात उन्होंने मणिपुर को बनाया है, यही गुजरात मॉडल है मणिपुर के अंदर। बिल्कुल गुजरात मॉडल है। जो प्रधानमंत्री जी अपने आप को पहले की सरकारों को कोसते थे कि वहां सरकार है, सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर बैठेंगे, तो मोदी जी सत्ता के लिए ही आप हैं, आपके पास सेना है, आप मणिपुर की हिंसा नहीं शांत करा सकते हैं तो देश को सुरक्षित क्या रख पाएंगे आप? सीबीआई जांच हो रही है, भरोसा नहीं है? सीबीआई तो भरोसा ही नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, मीडिया पे भरोसा नहीं, जुडिशरी पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, आपको राहुल गांधी पे भरोसा है, कांग्रेस पार्टी। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो सुन तो लो। अब अजीत पवार पर कार्रवाई होगी सीबीआई की, अब हसन मुशर्रफ पर होगा, अब छगन भुजबल पर होगा, अब प्रदीप सरनाइक पर होगा, अब भावना गवली पर होगा, अब एकनाथ शिंदे पर होगा, अब नारायण राणे पर होगा। नहीं, अब हेमंत बिश्व शर्मा पर क्यों नहीं हो रहे? नहीं। वाह रे वाह, कमाल की बात कहते हो, सीबीआई हो रही है। क्यों सीबीआई की मिट्टी पलीद कर रहे हैं? जो सीबीआई पर पूरा देश भरोसा करता था, भाजपा की सरकार में सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संस्थाओं की भी मिट्टी पलीद हो गई। कांग्रेस के शासन में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया। क्या हालात थे सब जानते हैं, लोग भूले नहीं है, अखबारों की उन हेडलाइंस को लोग नहीं भूले हैं। अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है 9 साल से, कि कांग्रेस की सरकार है? चाचा ने प्रधानमंत्री है कि नरेंद्र मोदी जी है? तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी जो बोल रहे थे भ्रष्टाचार की गारंटी है मोदी, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, अजीत पवार के यहाँ क्यों नहीं भेज रहे? क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी के यहाँ भेज रहे हैं? अब तो चाचा नेहरू प्रधानमंत्री नहीं है। अरे भाई होगी, सब पे होगी के दलालो, सब पे होगी। डेली पैसेंजरी कर रहे थे आप शुभेंदु अधिकारी के यहाँ। अब एक बार भी सुने कि कलकत्ता का ये शुभेंदु अधिकारी के यहाँ? अब एक नियम कानून के हिसाब से नियम क्या था? कानून आपका तो मुख्य कानून था, आप जो कह दिए वही कानून है।
हैं? बताओ ना, आप नहीं सवाल पूछ, आपकी हिम्मत नहीं है। ये बताइए, आप पत्रकारों की इतनी औकात नहीं है कि आप पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। अगर माँ का दूध पिया हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार तो सरकार से सवाल पूछे कि जो अजीत पवार पर चक्की पिसिंग कर रहे थे उनको वित्त मंत्री कैसे बनाया, उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया। जिस हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगाया जा रहा था, क्या मुख्यमंत्री का पद दे देना ही भ्रष्टाचार खत्म करना है? क्या शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना देना क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है? क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना और अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे देना क्या भ्रष्टाचार को खत्म करना है? मणिपुर के अंदर जो हुआ, आपने वो सारा वीडियो देखा कि नहीं? देखिए, मणिपुर की वीडियो वहां तो नेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन जो वीडियो जो धीरे धीरे निकलकर सामने आई, यह सरकार उन लोगों को डराने का काम कर रही है जो वहां की सच्चाई को दिखाने का काम किया, और इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप बात कीजिए कि मणिपुर में आग किसने लगाई, मणिपुर को हिंसा में किसने झोंका, और ये तो बता दीजिए कि उस पागल को माचिस किसने दिया, किसने नफरती भाषाओं का इस्तेमाल किया कि वहां आग लगी। राहुल गांधी क्या लेने गए थे, क्या करने गए थे? आग बुझाने गए थे या लगाने गए थे? शर्म लिहाज है बचा हुआ है कि नहीं है? अरे आप कभी गए हैं मणिपुर में? राहुल गांधी जी समेत विपक्ष के तमाम नेता वहां शांति की अपील करने गए थे। अगर यही सवाल आप सत्ता पक्ष के मंत्रियों से, खास तो करके आग धधक रही है, कम से कम उसे शांत होने दीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए, तब जाइए। यही होता है तरीका। लोग मरता है तो मरने दीजिए, लोगों के घर जलते हैं तो जलने दीजिए। आप वहां पे जाके अपनी रोटी सेकिए। अरे भाई, अरे आप बेशर्मो, किसी का सत्ता घर के जल रहा दलालों, है हफ्सी और वहां पे करो। जाके आप रोटी अगर सेकिए। आप पे घर की मणिपुर में महिलाएं जाके, होती, मणिपुर में अरे बेशर्मो, अगर आप पे घर की महिलाएं होती तब भी क्या आप यही जवाब देते? आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकार हैं, और आप जैसे पत्रकारों के कारण देश का बेड़ा गर्क हो गया। आप बेशर्मों के कारण, आप सत्ता के दलालों और हफ्सियों के कारण। कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है पत्रकारों की वजह से। क्या बात करते हैं? पत्रकारों की जिम्मेदारी है क्या? क्या नहीं जिम्मेदारी है? कैसे नहीं जिम्मेदारी है? एक निर्भया में आप सवाल पूछते थे, 10 रुपए बढ़ते थे सिलेंडर पंकज श्रीवास्तव पंखा लगाते थे। आप श्रीवास्तव टिकट नहीं मिला, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। अरे भाई, हम न कभी संगठन में किसी पार्टी में गए या न टिकट का जिम्मेदारी है। ये कह के आप हमारी आवाज को शांत कराने की कोशिश मत कीजिए। आप ये बात जानबूझकर बोलते हैं, भाजपा का एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ताकि मैं मोदी सरकार से सवाल ना पूछूं। लेकिन मैं आप ही ने आपको लिया है, किसने दिया है ठेका? किसने दिया है ठेका आपको? देश का हर देशभक्त नागरिक को देश बचाने की जवाबदही। देश को बदनाम करने अरे के देश लिए। के गद्दारों, देश को बदनाम अरे करने देश के के लिए। गद्दारों, देश को बदनाम अरे करने के लिए, भाजपा मोदी के जी का नाम दलालों, खराब करने के लिए। शर्म करो, शर्म करो। क्या बदनाम कर दिया हमने? क्या बदनाम कर दिया? खराब कर रहे हैं। क्या है कि छवि खराब हो रही? अगर सच बोलने से छवि खराब होती है तो ठीक है, हम गुनाहगार हैं, आप हमको सजा दीजिए। अरे भैया, ठुमका मत लगाओ भैया, पत्रकारिता कर लो। पत्रकारिता का काम न्याय कब मिलेगा? मणिपुर में न्याय कब मिलेगा? निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, हर एक आदमी को न्याय मिलेगा। मणिपुर की आवाम इसके लिए अब कृत संकल्पित है कि जिन लोगों ने मणिपुर में हिंसा भड़काई है, भाजपा के विधायक ने खुद स्वीकार किया है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के कारण ही मणिपुर की हिंसा इतना दुखद हुआ है। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव जी, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, मणिपुर के मुद्दे को लेकर बातचीत की। जो एक गुस्सा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो घटना हुई है वो विभत्स है, और जिस तरीके के जो विजुअल सामने आए हैं उसको देखकर हर किसी जो है कांप उठी। आपकी क्या राय है? वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।